नमस्ते प्यारी दीदी एवं भाइयों। हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने मार्केट के सभी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेटों का अध्ययन करके टॉप 15 सेट तैयार किया है, जिससे आपको परीक्षा में बेहतर लाभ मिले। दोस्तों, मैं सभी 15 सेट आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप इस चैनल पर बने रहें। दोस्तों, आपकी परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि 40 आपका मैथ रीजनिंग रहेगा दोस्तों, और 80 क्वेश्चन जीके जीएस का होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जीके जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, जीके जीएस का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 41 से जीके जीएस स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है दोस्तों कि डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वजन और बल दोनों की एसआई इकाई न्यूटन है। क्योंकि दोस्तों त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और संवेग की एसआई इकाई न्यूटन सेकंड होता है, और द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वजन और बल की एसआई इकाई न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एब्स में शामिल है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्षी। पक्षी एब्स समूह में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक गति से यात्रा करता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। यह याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44 में कहा गया है कि अम्लों के आधार पर कौन सही है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अम्लों के आधार पर कौन सा सही है? तो निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। अम्ल निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, यह सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह गलत है दोस्तों, क्योंकि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और लाल लिटमस को नीला करता है क्षार। यह याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे शरीर के हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संयोजी। हमारे शरीर की हड्डियों में संयोजी ऊतक पाया जाता है। दोस्तों, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि रक्त कौन सा ऊतक है, तो इसका भी आंसर होता है दोस्तों संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में होता है क्या दोस्तों कि ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर का जलना, वह ठोस से द्रव में ना होकर सीधे गैस में बदल जाती है। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं दोस्तों? कोई भी पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा। दोस्तों, थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कान। दोस्तों, कान का मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। यह शरीर को संतुलन बनाने का कार्य होता है, और एक सुनने का कार्य होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों
कि कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? कान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय। अग्नाशय ही रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में कहा गया दोस्तों कि डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स। दोस्तों आपसे एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों कभी कभी आपसे विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो दोस्तों आपको विटामिन का रासायनिक नाम याद रखना है। मुख्यतः विटामिन 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है आपका रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाता है आपका टेकोफेरल। सॉरी दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्यूनिन। तो दोस्तों इसको याद कैसे करना है? तो दोस्तों इसको याद ऐसे रखना है, ये सीरियल नंबर से है ए बी सी डी ई के। दोस्तों इधर रखना याद, रथ और पर को साइलेंट रखना है दोस्तों, रथ पर एक टॉफी। तो रथ से हो गया सर दोस्तों रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्यूनिन। तो दोस्तों यह याद रखना है, रथ पर एक टॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोयला। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। दोस्तों ऐसे ईंधन जो हमें जीवों, पेड़ पौधों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं जीवाश्म ईंधन कहलाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया दोस्तों कि महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, XX। महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा गया दोस्तों कि 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा कहलाती है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी जननमान। 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा कैलोरी जननमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस विलयन का उदाहरण है। एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 है कि इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका आंसर क्या है दोस्तों?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल की धड़कन। दोस्तों स्वैच्छिक क्रिया का मतलब है कि आप अपनी स्वेच्छा से जिसे नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एक वस्तु लेना, मुट्ठी को बंद करना, कुर्सी चलाना, ये अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं, लेकिन दिल की धड़कन यह आपकी स्वेच्छा से नहीं, ये अपने आप होती है दोस्तों। तो ये स्वैच्छिक क्रिया नहीं है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का ही भाग है दोस्तों। रक्त का 55% प्लाज्मा होता है, यह भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगल। जंगल कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो कृत्रिम वो होता है दोस्तों जो मानव उसका निर्माण करता है, और प्राकृतिक होता है जो अपने आप बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया था जंगल। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है जंगल, ये जंगल अपने आप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सिरका। सिरका नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचारण। संचारण गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। बाकी आवश्यक जीवन प्रक्रिया कौन कौन सा है? उत्सर्जन, पोषण और प्रजनन, यह आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया था दोस्तों संचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है? दोस्तों पत्ते का वह भाग जो तने से जोड़ता है वो क्या कहलाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डंठल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 में है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य। मनुष्य सबको खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 64 में कहा गया है कि सामान्य टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? दोस्तों रिमोट कंट्रोल जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसमें किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड तरंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इंफ्रारेड का हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग का ही प्रयोग किया जाता है इन रिमोट कंट्रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डैश का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। यह कंप्रेस्ड गैस है ना, दबे हुए प्राकृतिक गैस है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है? दोस्तों
वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची कौन सी है? तो इसे रेड डाटा सूची में रखा जाता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है लाल सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 67 के बाद है 68। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियाँ हरी हो जाती है, उसका कारण क्या है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संक्षारण। संक्षारण के कारण ही पीतल और कांस्य की मूर्तियाँ कुछ दिनों के बाद हरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 69 में कहा गया है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बाघ। बाघ क्या करता है? वो अपने कानों को चारों तरफ घुमा लेता है और बहुत सारी बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में वो सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पालक, गुड़ और आंवला में प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो मिट्टी को खोदकर नरम करने वाले जो औजार होते हैं उसका नाम क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं खूंटी। खूंटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब ऑप्शन नंबर 1 में है कि महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है, या जम्मू और कश्मीर के लोगों केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। ये गलत है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है, यह भी सही है दोस्तों। और महाराष्ट्र के लोगों के सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है, यह भी सही है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित रोगों में कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापानी एनसेफेलाइटिस। जापानी एनसेफेलाइटिस रोग टाइगर मच्छरों द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेरेब्रम। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है दोस्तों। ये सेरेब्रम को ही अग्र मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों। बुद्धि का केंद्र भी सेरेब्रम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में है बादाम पहाड़, लौह अयस्क की खान उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवलेखन पुरस्कार। दोस्तों आपको इसमें संदेह नहीं करना है कि साहित्य के क्षेत्र में नवलेखन पुरस्कार दिया जाता है। यह पुलित्जर पुरस्कार या पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका नवलेखन पुरस्कार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें मिलान करना है दोस्तों। एक तरफ पुस्तक उपन्यास का नाम है और
उसके लेखक का नाम है दोस्तों। इसका मिलान करें दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में कहा गया है कौन सुमेलित है, तो दोस्तों ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह अरुंधति राय की ही उपन्यास है, यह सही है दोस्तों। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, यह भी किरण देसाई की है, यह भी सही है दोस्तों। मिडनाइट चिल्ड्रेन, यह भी सलमान रुश्दी की है। और इन ए फ्री स्टेट, यह भी BS नैपॉल की है। तो दोस्तों इस प्रकार यह ऑप्शन नंबर डी चारों सही है। दोस्तों एक पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रंस, ये काफ़ी पॉपुलर है, हर बार एग्जाम में आता है। दोस्तों इसे इस प्रकार याद रख लेंगे कि मिडनाइट चिल्ड्रेन मतलब मिड नाइट मतलब मध्य रात्रि को, चिल्ड्रेन रुस गया, मध्य रात्रि को बच्चा रुस गया मतलब सलमान रुश्दी। इस प्रकार इसे याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला US टेनिस टूर्नामेंट किस वर्ष आयोजित किया गया? इसका आंसर क्या दोस्तों? तो पहला US टेनिस टूर्नामेंट 1881 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 78 के बाद 79 पे चलते हैं दोस्तों। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किस अधिनियम से हुआ था, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। दोस्तों एक क्वेश्चन यह भी आता है कि भारत का लघु संविधान किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम को ही भारत का लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो कृत्रिम के रूप में किसे वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों? कृत्रिम मतलब मानव जिसे निर्माण करता है, तो इसको गार्डन को हम लोग कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों झील अपने आप बन जाती है, वन भी अपने आप हो जाता है और तालाब भी अपने आप हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 83 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा सबसे अच्छा निरूपण करता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद कौन सा होगा दोस्तों इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। GDP में जब मूल्यह्रास को माइनस करेंगे तो वह शुद्ध घरेलू उत्पाद निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? आगरा नगर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी द्वारा। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। अबुल फजल के हत्यारे को जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह भी मिलान करने वाला है दोस्तों। इसमें मिलान करना एक तरफ है 1950-64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य का संबंध किससे, पंचशील का संबंध किससे, बांडुंग का संबंध किससे है और दलाई लामा का संबंध किससे है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। इसका मिलान करते हैं दोस्तों।
ये 1950-64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य था दोस्तों क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा, आर्थिक विकास। दलाई लामा का संबंध किससे था दोस्तों? यह तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत आया था। और पंचशील का किससे मिलान होगा दोस्तों? पंचशील है 3 से मिलान होगा कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। और बांडुंग सम्मेलन हुआ था, इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 87 में कहा गया दोस्तों कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिवेही। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। दोस्तों यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, पड़ोसी देशों के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे निश्चित रूप से रट के रखें दोस्तों कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? दिवेही। दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल में इस बार पूछा गया था कि चीन की भाषा क्या है, तो चीन की भाषा है दोस्तों मंदारिन। चीन की आधिकारिक भाषा है मंदारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह भी पड़ोसी देश से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नायपीडिया निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? दोस्तों इसको कई बार को आपको परीक्षा में दे दिया जाता है, नई पैताब भी लिख देता है, तो नायपीडा याद रखेंगे दोस्तों, यह म्यांमार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 89 में कहा गया दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था, 1918 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 89 के बाद है दोस्तों 90। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया दोस्तों कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था स्थापित की गई? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्राम कचहरी की स्थापना की गई थी। ग्राम कचहरी में दोस्तों सरपंच, पंच और मित्र सहायता आता है इसमें, न्याय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरुआत की गई? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता कब शुरू हुआ दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा गांव मेरा गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम या योजना चलाया गया था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी योजना चली थी दोस्तों? तो गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चली थी और राष्ट्रीय विस्तार सेवा। तो इस प्रकार दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 94 में कहा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यतो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों
दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल हिमालय। दीफू दर्रा अरुणाचल हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1968 में। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में अभी वर्तमान में लोकपाल कौन है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार मोहंती। वर्तमान में भारत का लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जेरी मेंडरिंग। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है जेरी मेंडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? इसका आंसर क्या है दोस्तों? एक गणतंत्र की स्थापना हुआ था। दोस्तों बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की प्राचीनतम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो दोस्तों इसका आंसर होता है वैशाली, जो कि लिच्छवी की राजधानी थी। विश्व की सबसे प्राचीन गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी दोस्तों? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सतलज। दोस्तों सत सिंधु ब्रह्मपुत्र मतलब सतलज सिंधु और ब्रह्मपुत्र यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। दोस्तों तिब्बत जो कि चाइना का हिस्सा है, वहीं तिब्बत के मानसरोवर झील से ही सतलज सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो यह भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं है। रावी, चेनाब और ब्यास यह भारत में ये इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक चैत्र प्रायः पड़ता है किस दिन को पड़ता है? इसका आंसर होगा दोस्तों 22 मार्च को। दोस्तों 22 मार्च से यह भी याद रखना है आपको कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बीपीएससी में पूछा गया था कि बिहार की स्थापना कब हुआ, तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? दक्कन की कुंजी किसे कहा जाता है? तो असीरगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीट होता है, जातक कथा संबंधित है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? गौतम बुद्ध से। दोस्तों जातक कथा में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 102 के बाद 103। 103 में क्या कहा गया दोस्तों कि दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर के नाम से ही अनुवाद किया था उपनिषद को। दोस्तों दारा शिकोह शाहजहाँ का पुत्र है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है दोस्तों। ये संगीतकार है और ये वाद्य यंत्र है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 104 का आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब मिलान करते हैं दोस्तों। पन्नालाल घोष यह बांसुरी बजाते हैं, पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं। और पालधार रघु यह मृदंग बजाते हैं, पालधर रघु मृदंग बजाते हैं। और लतीफ़ खां
या क्या बजाते हैं दोस्तों? लतीफ़ खां तबला बजाते हैं, लतीफ़ तबला, और एस बालचंदन बीना बजाते हैं। तो ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? इसमें यही ध्यान रखना है दोस्तों कि बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया। इसका आंसर क्या है दोस्तों? बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह आर.सी. मजूमदार ने कहा था। आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि 1857 की क्रांति ना तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था? दोस्तों, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने कहा है कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि राजनीति कानूनी तौर पर स्पष्ट यह करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो उसका भी आंसर है अरस्तु। और राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो उसका भी आंसर है अरस्तु। ये भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अकबर द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह ही उस समय शासक था दोस्तों, जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। दोस्तों, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किसके नेतृत्व में द मदरलैंड नामक अखबार का कार्य संपन्न किया गया? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मजहरुल हक। किसके नेतृत्व में द मदरलैंड नामक अखबार कार्य का संपन्न किया गया? तो मजहरुल हक के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जनवरी 2023 में किन दो देशों के टीमों के बीच खेले गए वनडे क्रिकेट मैच में 317 रन की जीत का नया रिकॉर्ड बना? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, यह भारत और श्रीलंका के बीच मैच था, जिसमें भारत 390 रन बनाया था दोस्तों, और श्रीलंका मात्र 73 रन पे सिमट गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका। यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाएगा कि उस समय भारत कितने रन बनाया था, तो 390 रन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RRR। दोस्तों, RRR को ही सर्वश्रेष्ठ गीत और विदेशी भाषा का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 114 में क्या कहा गया कि 17-18 फरवरी 2023 को ग्लोबल बिजनेस समिट की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? इसका आंसर क्या है दोस्तों? ये सब करंट अफेयर है, यह भी ध्यान रखना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द टाइम्स ग्रुप के द्वारा। द टाइम्स ग्रुप के द्वारा ही ग्लोबल बिजनेस समिट की मेज़बानी की गई थी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 115 में क्या कहा गया है दोस्तों कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस नदियों के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्विवार्षिक अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी नौसेना द्वारा ही ला पेरोस 2023 अभ्यास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2023 में किन 2 देशों की वैश्विक वृद्धि में आधी हिस्सेदारी होने की उम्मीद है? पूरी वैश्विक वृद्धि में आधी हिस्सेदारी मात्र 2 देश का ही होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चीन और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 118 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र निकायों जैसे सांख्यिकीय आयोग और नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग में योगदान करने के दृष्टिकोण से भारत के मार्गदर्शक दर्शन को दर्शाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है विश्व एक परिवार है। क्वेश्चन फिर से एक बार देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र निकायों जैसे सांख्यिकीय आयोग और नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग में योगदान करने के दृष्टिकोण में भारत के मार्गदर्शक दर्शन को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विश्व एक परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन में प्रस्तावना किसने लिखा है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलैयाराजा। इलैयाराजा ने ही अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन में प्रस्तावना लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 है कि मई 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नीरा टंडन। नीरा टंडन को ही जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों यह सेट नंबर 2 समाप्त हो गया है। और आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे दोस्तों कि बिहार में किस ज़िले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए दोस्तों कि बिहार के किस ज़िले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में लिखें और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं सेट नंबर 3 में। जय हिंद दोस्तों।